बांग्लादेश की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दशकों बाद पड़ोसी देश की सड़कों पर मतदान तो जारी है, लेकिन माहौल बिल्कुल बदला बदला सा है। जी हाँ, यह चुनाव बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश की दो सबसे बड़ी पावरफुल हस्तियां शेख हसीना और खालिदा जिया इस चुनावी मैदान से पूरी तरह गायब है। यानी दशकों का वो दौर खत्म हो चुका है और बांग्लादेश के लोग एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस बार की पॉलिटिक्स और भी दिलचस्प है। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद पुरानी साथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी जो कभी गठबंधन में लड़ते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं। इस भारी पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन को भरने की जिम्मेदारी अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के कंधों पर है। क्या तारिक रहमान इस नई शुरुआत को संभाल पाएंगे और इन चुनावों के बाद बांग्लादेश का चेहरा कैसा होगा? चलिए जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में आखिरकार इलेक्शन होते कैसे हैं और वहां का वोटिंग सिस्टम हमारे देश से कितना अलग है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। इस बार बांग्लादेश में कुल 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या है? यह पहली बार है जब बांग्लादेश में पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू की गई है। इसका सीधा फायदा उन 1.5 करोड़ विदेशी मजदूरों को मिल रहा है जो देश से बाहर रहकर भी अब अपनी सरकार चुनने में हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं वहां के संसद की। देखिए, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था यानी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ एक सदनीय यानी यूनिकैमरल विधायिका है जिसे जतिया संसद या हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है। इस पूरी संसद में कुल 350 निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर क्षेत्र में एक ही सिंगल मेंबर सीट होती है, यानी वहां एक ही सदन के पास सारी विधायी शक्तियां होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि वहां सत्ता की चाबी हासिल करना कितना बड़ा मुकाबला है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो इन 350 सीटों के बंटवारे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन सभी सीटों पर सीधा मुकाबला होता है? तो जवाब है नहीं। बांग्लादेश की संसद में 300 सीटों पर तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, लेकिन बिल्कुल हमारे लोकसभा चुनाव की तरह जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले सीट उसकी। लेकिन बाकी बची 50 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अब मजे की बात यह है कि इन 50 सीटों पर कोई सीधा चुनाव नहीं होता, बल्कि ये सीटें पार्टियों को उनके चुनावी नतीजों के अनुपात में गिफ्ट मिलती हैं। मिसाल के तौर पर समझिए, अगर कोई पार्टी अपनी मेहनत से 60 जनरल सीटें जीत लेती है तो उसे बोनस के तौर पर 10 आरक्षित सीटें अलॉट कर दी जाएंगी, जिन पर वो अपनी महिला राजनेताओं को संसद भेज सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा सीटें आप जीतेंगे उतना ही ज्यादा महिला सांसद आपकी पार्टी से जतिया संसद में बैठेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी FPTP सिस्टम काम कैसे करता है? सरल शब्दों में कहें तो यह दुनिया का सबसे आसान वोटिंग सिस्टम है जिसे भारत के आम चुनावों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिंदी में साधारण बहुमत प्रणाली कहा जाता है, जहां पूरा खेल सिर्फ एक ही नियम पर टिका है, जो सबसे आगे वही विजेता। जहां कुछ देश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जैसे जटिल प्रक्रिया होती है और वोटर्स को उम्मीदवारों की रैंकिंग करनी पड़ती है, वहीं FPTP में आपको बस अपने एक पसंदीदा कैंडिडेट को चुनना होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर उम्मीदवार A को 38,000, B को 32,000, C को 20,000 और D को 10,000 वोट मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार A विजयी घोषित होगा, भले ही बाकी 62,000 लोग ने उसके खिलाफ वोट दिया हो। लेकिन चूंकि उसके पास सबसे ज्यादा वोट है, इसलिए जीत उसी की होगी। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं, बल्कि सिर्फ सबसे अधिक वोट होना ही सत्ता की चाबी दिला देता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की यह नई सियासी जंग सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। यह एक देश की कोशिश है अपने पुराने चेहरों से आगे निकलकर एक नई दिशा तलाशने की। शेख हसीना और खालिदा जिया के बिना हो रहे इस चुनाव ने न केवल पार्टियों के लिए बल्कि वहां की जनता के लिए भी बहुत बड़ा रियलिटी चेक पैदा कर दिया है। 350 सीटों का यह गणित, 50 आरक्षित महिलाओं की भागीदारी और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का यह अनोखा कॉम्बिनेशन क्या बांग्लादेश को वो स्थिरता दे पाएगा जिसकी उसे तलाश है, या फिर अवामी लीग के बिना यह चुनाव एक नई तरह की राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, पड़ोसी देश में होने वाला हर हलचल का अक्सर भारत पर असर पड़ता ही है। इसलिए दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजरें आज ढाका पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान
इस नए दौर में बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे, या फिर बीएनपी और जमात की यह आपसी लड़ाई किसी तीसरे के लिए रास्ता खोल देगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।